अध्यक्ष जी से हमारी बात हो गई, कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। अब ये समय बताएगा। थोड़ा नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों चर्चा में है और चर्चा का कारण यह है कि आसनसोल से बीजेपी ने उन्हें लोकसभा का टिकट तो थमाया, लेकिन पवन सिंह ने यहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ये खबर आप जानते हैं, लेकिन अब पवन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको पता है कि आसनसोल से चुनाव लड़ने की बात को मना करने के बाद पवन सिंह की जेपी नड्डा से मुलाकात होती है और मुलाकात करने के तुरंत बाद ही पवन सिंह का रिएक्शन आ गया है, जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। अब पवन सिंह, जो भोजपुरी के सलमान खान कहे जाते हैं, आखिर बिहारी बाबू के सामने जीतने से पहले हार क्यों गए? चुनाव लड़ने से पहले आखिर हार क्यों मान ली? और क्या कारण रहा कि आसनसोल से बीजेपी की टिकट पर वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते? पहले तो बड़ी अच्छी तस्वीरें आई थी जब बीजेपी की ओर से टिकट फाइनल किया गया तो जिम में पसीना बहाते पवन सिंह के समर्थक उछल पड़े। पवन सिंह भी काफी खुश नजर आ रहे थे और उस दौरान तो वो अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे थे, आला कमान का आभार भी व्यक्त किया था। लेकिन अब पवन सिंह क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। कर रहे आराम से अध्यक्ष जी से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है। आगे जो भी होगा अच्छा होगा। अब ये समय बताएगा। थोड़ा चुनाव लड़ेंगे, कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। अभी थोड़ा होल्ड रखिए। क्या कारण रहा कि आपको वहाँ से हटना पड़ा? क्या कारण था वहाँ से हटना पड़ा? को लेकर गाने गए थे, उसका कारण रहा आपको हटना पड़ा? ठीक है भैया, चलिए सब समय की बात है, सब समय की बात है। थैंक यू। तो सुना अपने पवन सिंह जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ये पहली प्रतिक्रिया दे रहे हैं और साफ साफ कुछ भी नहीं बताया है। अगर पूछा जाए कि पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे तो अभी इसका कोई जवाब ना हमारे पास है और ना ही पवन सिंह के पास है, और इसकी वानगी आपने उनके इस बयान में देख लिया। पवन सिंह से सवाल जरूर किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी होल्ड रखिए। अभी कुछ भी कहने से इनकार करते हुए पवन सिंह वहां से निकल गए, लेकिन सवाल छोड़ गए। सवाल ये कि आखिर पवन सिंह आसनसोल से चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्या उन्हें वहां चुनाव हारने का डर है? क्या शत्रुघ्न सिन्हा के जनमत के आगे, शत्रुघ्न सिन्हा की पकड़ के आगे पवन सिंह वहां पस्त हो गए पहले ही? क्या उन्होंने भांप लिया है कि उनकी जो लोकप्रियता बिहार में है वो बंगाल में नहीं है? और जाहिर सी बात है, पवन सिंह पहले भी कहते आए हैं कि बिहार में अगर हम चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो बिहार की ही किसी संसदीय क्षेत्र से उन्हें टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे। आरा से बात चल रही थी, आरा में पवन सिंह को लेकर काफी चर्चाएं, और चर्चा ये पवन सिंह वाली जो है 1-2 महीने से नहीं चल रही है। आरा से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, इसकी चर्चा 6 महीने पहले से चलने लगी। उससे भी पहले से बात कर लीजिए। लेकिन उसके बाद आरा को लेकर संशय बरकरार रहा। आरके सिंह वहां से सांसद हैं और फिलहाल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी हैं। अब आरके सिंह के सामने पवन सिंह को कैसे उतारा जाए, बीजेपी की यह भी समस्या हो सकती थी। अब बीजेपी ने वहां से क्यों नहीं उतारा, बीजेपी के अंदर की बात है। पवन सिंह कहना यह था उनका कि बिहार के आरा नहीं, किसी भी सीट से दे दीजिए, किसी भी लोकसभा सीट से हम लड़ जाएंगे। अब पवन सिंह को ऐसा लगने लगा कि बिहार में यदि हम लड़ते हैं तो हम जीत जाएंगे, और आसनसोल से यदि चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि एक तो वो बिहार नहीं है, दूसरी बात यह है कि वहां पहले से बिहारी बाबू का कब्जा है। शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्हें शॉटगन कहा जाता है, वो पहले से वहां टीएमसी के टिकट पर सांसद बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात और अहम बात यह भी कि ममता बनर्जी का बंगाल में जो पकड़ है, उनकी जो पकड़ है, और टीएमसी की जितनी पकड़ है आसनसोल में, वहां इस माहौल में क्या पवन सिंह चुनाव जीत पाते? जाहिर सी बात है उन्हें किसी ने दिमाग दिया होगा। पवन सिंह जब खुशियां मना रहे थे उसके बाद उन्होंने किसी से राय मशवरा किया होगा और फिर बाद में पता चला होगा कि आसनसोल से चुनाव लड़ना तो घाटे का सौदा हो सकता है। और यही कारण रहा कि सोशल मीडिया पर पवन सिंह ने पोस्ट साझा किया और साफ आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया, बड़ी ही विनम्रता से। लेकिन उसके बाद अब पवन सिंह क्या कह रहे थे वो भी आपने सुना है, और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि पवन सिंह के इस बयान को सुनिए, क्योंकि बयान बड़ा है और पवन सिंह की प्रतिक्रिया नहीं है। जब पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए मना करने के बाद पहली बार बोल रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई तो क्या बातें हुई, क्या सार्थक बात हुई, या फिर जेपी नड्डा की ओर से कुछ ऐसा कह दिया गया जिसे पवन सिंह बताना नहीं चाहते? बयान एक बार फिर से सुनिए और सोचिए कि क्या कहना चाहते हैं पवन सिंह। कर रहे आराम से अध्यक्ष जी से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है। आगे जो भी होगा अच्छा होगा। अब ये समय बताएगा। थोड़ा चुनाव लड़ेंगे, कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। अभी थोड़ा होल्ड रखिए। क्या कारण रहा कि आपको वहाँ से हटना पड़ा? क्या कारण था वहाँ से हटना पड़ा? को लेकर गाने गए थे, उसका कारण रहा आपको हटना पड़ा? ठीक है भैया, चलिए सब समय की बात है, सब समय की बात है। थैंक यू। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, हर गाने इनके ट्रेंडिंग में होते हैं, और जहां तक लोगों के बीच पकड़ की बात है तो पवन सिंह एक ऐसे भोजपुरी कलाकार माने जाते हैं जिनकी ख्याति न सिर्फ बिहार में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर 7 समंदर पार भी है। उनके एक से एक गाने ऐसे हुए हैं
जिन्होंने इन्हें ख्याति दी है, जिन्होंने इन्हें प्रसिद्धि दी है, और उन्हीं प्रसिद्धि के बल पर, उसी प्रसिद्धि के बल पर पवन सिंह जो है अब बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं। और ये मनसा जो उन्होंने है कई महीनों पहले जाहिर कर दी थी और उसी के बाद चर्चाएं शुरू हुई थी। नीतीश कुमार से भी बीच में मुलाकात हुई थी। इसके अलावा आपको अगर भोजपुरी जगत की हम बात कर लेते हैं तो मनोज तिवारी पहले से सांसद है बीजेपी के टिकट पर, रवि किशन बीजेपी के सांसद है, निरहुआ आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं। अब उसके बाद बारी पवन सिंह की आती है। हालांकि खेसारी लाल यादव भी नंबर में है, जो पिछले दिनों महारैली से पहले राजद के पार्टी में यहां पर इंटरटेनमेंट करके गए हैं, मनोरंजन करके गए हैं। तेजस्वी यादव के लिए उनके समर्थकों का पूरा मनोरंजन किया उन्होंने यहां पर आकर। अब उनकी बारी भी आएगी, उनकी चर्चा भी होगी, लेकिन फिलहाल वो इस तरह की कोई बयान नहीं दे रहे हैं और ना ही चुनाव लड़ने को लेकर उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है। लेकिन पवन सिंह की बात जब कर रहे हैं तो पवन सिंह चुनाव अब कहां से लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल हो गया है। सवाल यह भी हो गया है कि बीजेपी के टिकट पर आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए मना करने वाले पवन सिंह को अब अगर बीजेपी चाहती भी है तो कहां से उतारेगी? क्या पवन सिंह की बात बीजेपी की आला कमान मानेंगे? क्या जेपी नड्डा, अमित शाह इस बात पर विचार करेंगे कि पवन सिंह को अगर जिताना है, अगर बीजेपी को एक सीट मुहर मार के चाहिए तो पवन सिंह को बिहार के ही किसी इलाके से, किसी संसदीय क्षेत्र से टिकट देना चाहिए? ये तमाम मशविरा हो सकता है अंदर में पवन सिंह को लेकर के, लेकिन फिलहाल क्या हुआ है ये समझ नहीं आता। और पवन सिंह ने भी बताने से इनकार किया कि अभी होल्ड रखिए। जेपी नड्डा जी से मुलाकात जरूर की है पवन सिंह, और पवन सिंह जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद ही अपनी ये प्रतिक्रिया दे रहे थे। काफी सारी बातें हैं, काफी सारे सवाल हैं। अब जब आसनसोल नहीं, जब बिहार में आरा भी नहीं, तो अब पवन सिंह के लिए बीजेपी के पास क्या ऑप्शन बच जाता है, या फिर पवन सिंह के पास बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का क्या ऑप्शन रह जाता है? बड़ा सवाल यह भी है कि अगर बीजेपी मनाही करती है, बीजेपी कोताही करती है पवन सिंह के इस मांग को लेकर के, तो आगे आने वाले दिनों में क्या यह भी हो सकता है कि पवन सिंह किसी और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ जाएं? क्या किसी अन्य पार्टी का दामन थाम के वो लोकसभा मैदान में उतर जाएं? नीतीश कुमार से जब मुलाकात करने पहुंचे थे तो इसकी चर्चा भी चलने लगी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम पुख्ता तौर पर बात करें तो पवन सिंह को लेकर कोई भी चीजें साफ नहीं है, कोई भी तस्वीर अब तक साफ नहीं है कि पवन सिंह क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। पवन सिंह जरूर जानते हैं मन में कि क्या उन्हें करना है, बीजेपी भी जानती है कि पवन सिंह को किस प्रकार भुनाना है, लेकिन जब आसनसोल पर बात आती है तो बिहारी बाबू और पवन सिंह का टक्कर हो जाता है। और शायद यही कारण है कि पवन सिंह जो है बिहारी बाबू के नाम से विचलित हो जाते हैं, वहां जनाधार नहीं देख पाते हैं, वहां उन्हें हार का डर सताने लगता है। ये तमाम तरह की बातें मीडिया और सोशल मीडिया पर चलने लगी। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बयान दिया है। पवन सिंह को टिकट मिलने के बाद एक बयान उनका आया और पवन सिंह के मना करने के बाद दूसरा बयान उनका आया। पवन सिंह को जब बीजेपी ने आसनसोल से टिकट थमाया तो शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बीजेपी ने तो हम तो मेहरबानी कर दिया, बीजेपी की कई ऐसी सीटें हैं जहां वो खुद टीएमसी को जिताना चाहती है, तो धन्यवाद कहते हुए कटाक्ष कर दिया, व्यंग कर दिया। पवन सिंह पर बहुत कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला है, पार्टी जिसको जहां से टिकट देगी वो वहां से चुनाव लड़ेगा, लेकिन जीत अपनी पक्की बता दी। दूसरी बात यह कि जब पवन सिंह ने आसनसोल के टिकट पर आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो उसके बाद जब बिहारी बाबू से सवाल किया गया तो उन्होंने पवन सिंह को अपना बच्चा बताया, घर का बच्चा बताया, और काफी नम्रता से, काफी भावुकता से, या यूं कहे कि अंदर की जो खुशी है उसे छुपाते हुए चेहरे पर अलग भाव ला करके वो कहते हैं कि पवन सिंह तो घर का बच्चा है, अपना बच्चा है। और फिर उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा उस बात पर आ जाते हैं कि पार्टी का फैसला है और पार्टी जो करेगी वो करना होगा, चाहे किसी के भी साथ हो सकता है। नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपना मित्र एक बार फिर से बताया और कहा कि फैसला होता है, वो पार्टी पर छोड़ दिया जाए। तो ऐसे में पवन सिंह का बयान आपने सुन लिया, जेपी नड्डा से मुलाकात हो गई है। अब पवन सिंह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी उन्हें कहां से टिकट थमाएगी, ये बड़ा सवाल। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के जो उनके मित्र मंडली वाले नेता हैं, जैसे रवि किशन हो गए, निरहुआ हो गए, मनोज तिवारी हो गए, वो पवन सिंह के समर्थन में बीजेपी के आला कमान के पास कौन सा मैसेज पहुंचाते हैं? क्या वो भी पवन सिंह की पैरवी कर पाएंगे और जाएंगे वहां जेपी नड्डा के पास कहने के लिए कि पवन सिंह ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है? हो सकता है पवन सिंह आसनसोल की टिकट आपको ना दिला पाए, सीट ना दिला पाए, कहीं और बिहार में दे दीजिए, बिहार के किसी भी कोने से पवन सिंह को टिकट दे दीजिए, वो जीत जाएंगे। क्या ऐसी सिफारिश हो सकती है? ये बहरहाल हम कयास लगा रहे हैं, हम कह नहीं रहे हैं कि कोई सिफारिश करे, लेकिन फिलहाल पवन सिंह को लेकर बड़ा सवाल। भोजपुरी सिने जगत के पावर स्टार कहे जाते हैं, अब तो सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनने लगे हैं। पवन सिंह को लेकर काफी लोग ट्रोल भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो 2 मिनट में फुस हो गए, पावर स्टार कहते हैं खुद को, यहां पावर दिखा ही नहीं पाए। कई तरह की बातें, सकारात्मक बातें भी हैं और नकारात्मक बातें भी हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आप समझ सकते हैं, लेकिन पवन सिंह को लेकर बड़ा सवाल कि आगे क्या करेंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।